हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज हम लेकर के आए हैं सेट नंबर 171 सेट नंबर हम लेकर के आए हैं। और आज जो है ये सेट बनाया जाएगा और अपना एक्यूरेसी चेक किया जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट नंबर 171 का। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट नंबर 171 का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो कहाँ स्थापित होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग देखेंगे कि ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो वह मिला है एमेरिट्स को। किसको मिला है? एमेरिट्स को मिला है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 मैकाले स्मरण पत्र के अनुसार। चीनी यात्री विद्वान का नाम बताइए जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी और उसने इसे खंडहरों और छोटी जनसंख्या वाला पाया था। तो यह था आपका, कौन था? तो यह था हेनसांग। हीराकुंड बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक है, हीराकुंड बांध, वह किस नदी पर बनाया गया है? तो वह बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध प्यारे दोस्तों कहाँ बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह है आपका तूतीकोरिन। कौन है? तूतीकोरिन। चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये चापचर कूट त्यौहार जो है मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार मत देने का अधिकार है। संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 साल का होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, तो श्रीलंका जो है एशिया में है। किस में है? एशिया में। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है, उस चित्र का चयन करना है। तो देखेंगे कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो देखेंगे यहाँ पे ए जो है 3 लाइन से बना है, एफ भी 3 लाइन से, जेड भी 3 लाइन से, लेकिन ई जो है कितने लाइन से बना है? 4 लाइन से बना है, इसीलिए ए जो है ये 4 नंबर जो है आपका नहीं है। कह रहे कि उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए आकृति में निहित है और उसे रोटेशन करने की अनुमति नहीं, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह किस में छुपा हुआ है? यह आकृति, तो यह आकृति ऑप्शन नंबर डी में आपका छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में। करेंगे श्रृंखला 10, 17, 24, 31, 38 और नेक्स्ट में कौन सी श्रृंखला आएगी? तो कौन सी श्रृंखला आएगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि कौन सी श्रृंखला जो है आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, यहाँ भी 7 बढ़ रहा है, 10 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 7 38, तो 38 और 7, 38 और 7 45। तो इस हिसाब से 45 जो होना चाहिए आपका होगा यहाँ पे आंसर 14 का क्या होगा, 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। किसका, आपका ये ऑप्शन जो है 45 होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, ये हम 45 इसका आंसर लिखा देते हैं, आप लोग बनाइएगा कि आपका कितना यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। श्रृंखला में श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाना है। तो गलत संख्या का पता लगाना है। यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस हो रहा है, तो 7 और ये हो गया 8 में से 2 27। यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, तो 5 और ये 2 25। यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, तो 3 और ये 2 23, यानी कि यहाँ भी 21 घटना चाहिए। तो 21 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि 101 जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग है। निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ना है और बताना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए यहाँ पे एफ एडिरेट है, तो एडिरेट वाला का क्या है कि ए बी का पति है, यानी कि एफ जो है आपका डी का क्या है, पति है। एफ जो है डी का पति है। इसका मतलब होता है कि ए बी की बेटी है और डी जो है किसकी, के की बेटी है। डी जो है के की बेटी है। और हैज का मतलब होता है कि ए बी का पिता है, यानी कि के जो है एच का पिता है। के जो है एच का पिता है। तो एफ और एच से कैसे संबंधित है, तो एफ जो है एच का जीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। अब यहाँ पे करा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही है ब्लड रिलेशन। एक्स वाई का बेटा है, यानी कि एक्स जो है आपका वाई का क्या है, बेटा है। एक्स जो है वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जो है क्या है, जेड की पत्नी है। जेड डब्लू जेड का पिता है। डब्लू जेड का पिता है। वाई डब्लू की क्या है, तो वाई जो होगी डब्लू की क्या होगी, पतोहू होगी। वाई जो है डब्लू की क्या होगी, पतोहू होगी। उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए बॉक्स को मोड़कर नहीं किया जा सकता है। 18 नंबर का देखिए, ए के सामने सी होगा, बी के सामने एफ होगा और डी के सामने एफ होगा। तो कौन नहीं बनेगा, जो आमने सामने आपका मिल जाएगा वही नहीं बनेगा। क्या वही, यानी एक ही, ये दोनों दिख जाएगा एक ही की डाइस में तो नहीं बनेगा। देखिए ई और डी जो है एक ही डाइस में दिखा है, तो ये आपका नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पे बना करके देखेंगे समीकरण का हम लोग कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आइए यहाँ हम देखेंगे 19 नंबर जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर हम लोग देख लिए थे, 19 नंबर का हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि भागा को प्लस और इसको भागा को मल्टीप्लाई से, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 13 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं 14 एकम 14 और 14 तिरी 42 प्लस 45 माइनस 24। इसको करेंगे तो 169 प्लस ये बच जाएगा 45 में से 21, तो ये हो जाएगा कितना, 10 के 0 8 है 1 9 1 190। 190 देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं 19 का 190। तो 190 जो है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है। 16 का यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और इसमें 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 6 1 7 272। उसी तरह 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 और 14
जोड़ेंगे तो 0, 9 1 10 1 11 के 1 1 1 210, यानी कि हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 210। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो गिरीश का सही संधि विच्छेद जो है वह है गिरी जोड़ ईश है। क्या है? गिरी जोड़ ईश। 22 में भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नाम है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है? सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है नलिन। क्या है? नलिन। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी में घूम रहा था। पानी की तलाश में घूम रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य जो शुद्ध है इसमें घर में सब ठीक ठाक होंगे। कह रहा है कि आहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट किस में है? आहट प्रत्यय किस में है? तो आहट प्रत्यय जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है चिकनाहट। क्या है? चिकनाहट। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में जो है आपका कर्मधारय समास है। 28 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यमा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यमा की रचयिता यानी कि रचयिता। यमा की रचयिता में रचयिता। आवरण शब्द का विलोम क्या है? आवरण शब्द का विलोम क्या है? तो आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। निम्नलिखित में से तत्कालिक क्रिया का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो तत्कालिक क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी वह आते ही सो गया। इंग्लिश में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स देना है तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चीयरफुल। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम छाटना है इम्पोलाइट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूड। 32 का हो जाएगा रूड। सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। वन वर्ड चुनना है। वन हु प्रोसेसेज सेवरल टैलेंट्स का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन 34 का क्या कह रहा है कि डायरेक्शन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस। इट इज नो यूज कैरिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क व्हेन यू योरसेल्फ टुक द डिसीजन। तो इसका हो जाएगा आपका 34 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। 35 कह रहा है कि यू हैव पुट मी अ लाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप पॉइंट। तो इसका हो जाएगा आपका ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है? तो वह है टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक संगणक परितंत्र द्वारा प्रत्याशित परिणाम है? तो वह परिणाम है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पाठ, चित्र, स्वर, उपयुक्त सभी। 38 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्पेस की दुनिया में कौन सी है जो वर्ड
बाई वेब जैसे इंटरनेट से घिरी हुई है, तो वह है साइबर स्पेस। क्या है? साइबर स्पेस। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वह है www.bing.com। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो वह है रोम। कौन है? रोम। ना हाई 39 हम लोग फिर से देखेंगे। ये निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है तो www.gmail.com होगा, bing.com नहीं, gmail.com। अब आता है Shift+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? Shift+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? तो Shift+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना में। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेल मर्ज। क्या है? मेल मर्ज। मेमोरी स्टोरेज के संबंध में सही समीकरण की पहचान कीजिए। तो सही समीकरण क्या है 43 का? 43 का है ऑप्शन नंबर सी, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB। पारंपरिक कंप्यूटरों में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का क्या अर्थ है? तो CRT का अर्थ है कैथोड रे ट्यूब। प्रोसेस चिप की गति किसमें मापी जाती है? प्रोसेसर चिप की गति जो है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताया गया था कि MHz में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन CC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर एक क्षेत्र है? तो CC का तो कौन है? कार्बन प्रतिलिपि, यानी कि कार्बन कॉपी। MS एक्सेल में सेल से डेटा काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+X। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकेंड में। कौन से CPU के दो मुख्य घटक हैं? CPU के मुख्य घटक कौन से दो हैं? तो CPU के मुख्य घटक जो है आपका कौन कौन है? CPU के मुख्य घटक है 49 का है आपका नियंत्रण इकाई और ALU। निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक इंटरनेट द्वारा प्रयोग की जाती है? तो वहाँ होता है फैक्ट स्विचिंग। नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा को अलग रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा आपका योक। क्या हो जाएगा? योक। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा मोटर शक्ति का गुणक अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो वह होता है आपका संधारित्र जनित, ऑप्शन नंबर ए। घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न EMF की आवृत्ति की संख्या पर निर्भर करती है? किसकी? पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है। बिजली के उपकरणों को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण क्या है? तो वह है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। क्या होगा अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज पर चलाएंगे? तो क्या होगा? जल सकती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 फेज पर अगर चलाया जाएगा तो वह जल सकती है। किसी भी मापन उपयंत्र में यदि त्रुटियां कम होगी तो उसकी यथार्थता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो है प्रभाव क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
कितनी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की कार्य कुशलता बढ़ती है यदि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है लोहा, निकेल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति होने वाला परिवर्तन होता है। क्या होने वाला? तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेरण मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? प्रेरण मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? तो वह होती है आपका मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, समकालिक गति से कम। समकालिक गति से कम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 240 वोल्ट 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो 240 का देखिए 61 का, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 240 आपका ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका VPH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? VPH 240 दे दिया है। लाइन वोल्टेज जो है आपका लाइन वोल्टेज ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, IL बराबर होता है IL बराबर IPH होता है, यानी कि VL यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 VPH होता है। तो हम देखेंगे हमारा √3 है, हमारा VPH कितना है? तो 240। इसका तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3 का 1.732 और गुना में हो जाएगा 240। इसको गुना करेंगे तो VL बराबर हो जाएगा हमारा 415.7 वोल्ट। 415.7 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 62। एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न EMF किसके बराबर होता है? तो वह होता है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? 63 का बी, आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। 64 का क्या कह रहा है कि स्पार्क विहीन द्विक परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इंटरपोल जो है उपयोग किया जाता है। किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों को यानी पोल को दुगुना करने पर गति क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति पर गति आधी हो जाती है। जनरेशन लोड में प्रचलित प्रेरण मशीन की गति क्या होगी? तो ये होता है 66 का ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति के ऊपर चलती है। अब आता है 67 क्वेश्चन। 67 कह रहा है कि स्लॉट्स में जो स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले शब्द की परिभाषा है। तो क्या है? चालक शब्द की। उच्च गति प्रत्यावर्ती में किस प्रकार का घूर्णक प्रयुक्त होता है? किस प्रकार का घूर्णक? तो ये बेलनाकार ध्रुव प्रकार का स्टेटर रोटर। कह रहा है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में कौन सा सिंगल फीजिंग प्रभाव नहीं होता है? कौन सा सिंगल फीजिंग प्रभाव नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। तो ये होता है मोटर रनिंग स्थिति में लगातार चलती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 का। देखेंगे यहाँ पे कि
किसी परिणामित्र के द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ किस राशि के सीधे समानुपाती होता है? तो किस राशि के? तो ये कोर क्षेत्रफल के फ्लक्स के घनत्व के। आगे देखेंगे कि IEEE नियमों के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ में धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग की पहचान क्या है? तो यह है आपका लाल। क्या है? लाल। किसी स्थापन भूसंकर्पण के लिए प्रतिरोध कम करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो प्रतिरोध कम करने के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी विधि, यानी कि अनेक भू इलेक्ट्रोड समानांतर में जोड़कर। डीसी जनित्र का कौन सा घटक द्विक परिवर्तन पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है? तो वह हो जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन ब्रश। किस श्रेणी में शंट फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करता है? तो वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी, संचयी कंपाउंड जनित्र। क्या हो जाता है? संचयी कंपाउंड जनित्र। 75 का कह रहा है कि भू इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त प्लेट की मोटाई क्या होती है? तो वह होती है 3.15 mm। निम्नलिखित में कौन सी मोटर AC और DC सप्लाई दोनों पर कार्य करती है? तो वह होती है यूनिवर्सल मोटर। तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक संशोधन उपकरण के रूप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट 450 एम्पीयर प्रदान करता है। 450 एम्पीयर प्रदान करता है। तो शंट क्षेत्र और आर्मेचर प्रतिरोध 502 और 0.03 ओम है। तो जनरेटर में निम्न होने वाली विद्युत वाहक बोले कि ईएमएफ। तो देखिए ईएमएफ बराबर हो जाएगा, ईएमएफ बराबर यहाँ पे सब दिया हुआ है शंट जनरेटर के लिए ईएमएफ, यानी कि ISH पहले निकालेंगे। तो ISH के लिए क्या हो जाता है? V/RSH बराबर 230/50, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 4.6 एम्पीयर। ठीक है। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे IA बराबर IL, यानी कि लाइन करेंट प्लस लाइन शंट। ठीक, तो ये हो जाएगा 450 दिया हुआ है बराबर IA प्लस 4.6। फिर इसी तरह EB बराबर हो जाएगा आपका V प्लस IA हो जाएगा, IA। तो इसीलिए EB बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 230 प्लस 445.4 गुना 0.03। और इसी तरह इसको हम लोग सब काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 243.35 वोल्ट, 243.35 वोल्ट, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के आसपास। कह रहा है कि एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो यह होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी का। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए? विद्युत रोधी अनुपात जो है कितना होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों 81 का ऑप्शन नंबर डी, 50 बटा परिपथ में बिंदुओं की दुगुनी संख्या। शिरो परिचालक को रिजु चालन खंभों पर धारण करने हेतु कौन सा विद्युत रोधी इस्तेमाल होता है? तो यह होता है कीली प्रकार के विद्युत रोधक। विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है?
तो यहाँ है इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मंदकों के साथ हस्तक्षेप ना करें। कह रहा है कि 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर 0.5 ओम, यदि पूर्ण लोड आर्मेचर 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो जाएगा 84 का प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो जाता है आपका EB बराबर V माइनस IA RA। तो हमारा क्या है वोल्ट क्या है 220 माइनस 20 गुने 0.5। तो EB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 220 माइनस इसको गुना करेंगे तो 10, यानी कि 210 जो है वोल्ट हो जाएगा। 210 वोल्ट जो है हो जाएगा 84 का ए। 85 का कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभ आघूर्ण विकसित करने में सक्षम है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी, रिपल्सन मोटर। एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को क्या कहा जाता है? उच्च तनन तार को दाब तार कहा जाता है, दाब तार कहा जाता है। 87 में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता पर सही रूप से धारा व्यक्त करती है? 87 का हो जाता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भार धारा में स्थिर हानि बटा पूर्ण भार का ताम्र हानि, स्थिर हानि बटा पूर्ण भार का ताम्र हानि। 88 में देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से एनालॉग एमीटर की तुलना में डिजिटल एमीटर का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है मेरे प्यारे साथियों एनालॉग मीटर की तुलना में अधिक सटीक पथ्यांक देता है। 89 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग्स किसके बने होते हैं? तो स्लिप्ड रिंग्स जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों ये कर्षित कठोर तांबा के बने होते हैं। 90 का कह रहा है कि 50 हर्ट्ज वाले अपचाई परिणामित्र के लिए प्राथमिक 400 घुमाव और 6000 वोल्ट की आपूर्ति विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 19 का ये बहुत बड़ा है न्यूमेरिकल का, अब इसमें अटेगा भी कि नहीं तो देखते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं शुरू से। ई बराबर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ई ट्रांसफार्मर में ईएमएफ से ई बराबर हमारा क्या होता है 4.44 एफ फाई एन आई होता है। इसको हम लगाएंगे तो ई बराबर हमारा दे दिया हुआ है 6000। ई बराबर कितना दिया हुआ है 6000, बराबर में दिया हुआ है आपका 4.44 गुने 50 गुने फाई गुना में 400 ये दिया हुआ है। तो हम फाई बराबर यहाँ पे लिखेंगे, फाई का मान फाई बाहर आ जाएगा, फाई आ जाएगा हमारा बाहर, तो फाई बराबर हो जाएगा 6000 बटा 4.44 गुना में 50 गुना में हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ से 2 जीरो से 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो ही कट जाएगा और इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फाई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 0.068 यानी कि हमारा यह हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 का देखेंगे हम लोग कि 91 जो है हमारा कह रहा है कि किस स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 91 का ऑप्शन नंबर डी, DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा। कह रहा है कि 1000 वाट 220 इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध निकालना है। तो इसका प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध जो बराबर क्या हो जाता है आपको पता है कि यहाँ पे R निकालना है, तो आपको पता है कि P बराबर होता है V²/R। ठीक है, तो V²/R निकालना है तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा P दिया हुआ है 1000
बराबर भी दिया हुआ है 220 के स्क्वायर, अब बाटा में आर दिया हुआ है, तो आर पता नहीं है, तो आर बराबर हो जाएगा 220 गुने 220, अब बाटा में हो जाएगा 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा 484, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 48.4 ओम हो जाएगा, 48.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि P बराबर V²/R याद रखना है। यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभ बल आघूर्ण क्या है? प्रारंभ बल आघूर्ण क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभ बल आघूर्ण जो होता है क्या होता है 93 का? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 400%, रनिंग टॉर्क का 450%। 400 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता को सिरोपरि बस बार कितने लंबाई की उत्पादित की जाती है? तो 2.44 मीटर। कौन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने के लिए तोड़ने के लिए किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए स्विच। किस ओर से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है? किस ओर से? तो ये हो जाता है आपका 96 का सी, स्टेटर और रोटर दोनों ओर से। कह रहा है कि किस आकार में तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? धारा को वहन करने की क्षमता किस तार में होती है? तो यहाँ होता है 4 गेज तार में। सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग होता है? तो यह होता है मिक्सर ग्राइंडर में। एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है संकृति चॉपर का। किसका? चॉपर का। केबल के पैरावैद्युत इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की दमकारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केबल की ग्रिडिंग कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेट में इससे भी अच्छा सेट लेकर के, नेक्स्ट सेट 172 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए 1 to 100 क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेली प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि आपका IQ भी बढ़ता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।